विष्णु पुराण के भाग 6 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार प्रहलाद ने चिरकाल तक राज्य शासन किया और इसके बाद अपने पुत्र विरोचन को गद्दी पर बिठाकर विष्णु भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर जंगलों में चला गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि गद्दी पर बैठा। क्षीर सागर के मंथन के समय उत्सरा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ था, उस पर बलि ने अधिकार कर लिया। राक्षसों के शिल्पी मय ने उसके लिए थल, जल व गगन में विचरण कर सकने वाला वाहन बनाकर दिया। अमृत की प्राप्ति में राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने के विचार से बलि देवताओं के साथ लड़ने को तैयार हो गया। देवताओं ने अमृत का सेवन किया था, इसलिए बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने राक्षसों का सामना किया। उस संग्राम में राक्षस बुरी तरह हार गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी मृत राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। देवताओं से मुँह की खाने के बाद बलि ने बड़े लगन के साथ राक्षसों को फिर से संगठित किया तथा देवताओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। सारे भूमंडल पर अधिकार करके बड़ी दक्षता के साथ राज्य करते हुए बलि चक्रवर्ती कहलाया। शुक्राचार्य ने उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके बाद राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसके हमले से घबराकर स्वर्ग के निवासी देवता जंगलों में भाग गए। दिक्पाल भी बलि चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन करने लगे। स्वर्ग, मृत्यु व पाताल लोकों पर चक्रवर्ती बलि न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। उस समय इंद्र की माता अदिति अपने पति कश्यप से बोली, हमारी संतान बने देवता तथा सचिव व इंद्र जंगलों में ऐसा ही यातना झेल रहे हैं, उन्हें पुनः स्वर्ग पाने का कोई उपाय हो तो बता दीजिए। इस पर कश्यप ने कहा कि तुम विष्णु के प्रति भक्ति पूर्वक व्रत का आचरण करो। अदिति ने कश्यप के उपदेशानुसार विष्णु के प्रति आराधना करके उनको प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने बताया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म धारण करके देवताओं को फिर से स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। इस प्रकार विष्णु ने अदिति व कश्यप के यहाँ बोने शिशु के रूप में जन्म धारण करके दशा अवतार में से 5वां वामन अवतार लिया। वामन के उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई तथा अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगे। उस समय बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजीत यज्ञ आरंभ करके अपार दान दे रहा था। वामन में जनेऊ, हिरण का चर्म व कमंडलू धारण किया, हाथ में छाता लेकर खड़ाऊ पहन लिया और मूर्तिभूत ब्रह्मा तेज के साथ बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग बढ़ने वाले वामन को देखकर यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार किया। वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुन्ने, तुम तो अभी शिशु के अवतार में हो, तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूँ? सब लोग मेरे ही हैं, फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे, तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिवंगत तक व्याप्त है। वामन ने कहा। इस पर बलि चक्रवर्ती हंसते हुए बोले, आपकी बातें तो कुछ विचित्र मालूम होती हैं। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे न? क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूँ। इस पर वामन देव बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। महान बल पराक्रमी बने आपके सामने बोना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यह सुनकर याचना करने आया हूँ। अच्छी बात है, मांग लीजिए, आप जो भी मांगिए वही देने का वचन देता हूँ, बलि चक्रवर्ती ने कहा वामन देव को। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को बुलाकर समझाया, ये वामन साक्षात विष्णु है, तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्वस्व लूटने के लिए आए हुए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार का भी दान मत दो। बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं तो मेरे हाथों द्वारा कोई दान देना मेरे लिए भाग्य की ही बात मानी जाएगी। यह मेरी अद्भुत विजय का परिचायक भी होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे विमुख हो जाना भी उचित नहीं है। मेरा वचन झूठा साबित होगा। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, आत्मरक्षा के वास्ते किए जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म भी आत्महत्या के संदर्भ में ही माना जाएगा। इस पर राजा बलि चक्रवर्ती ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे जो भी हो, वे चाहे मेरे साथ कुछ भी करे या मैं हार भी जाऊं, फिर भी वह मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। यह धर्म वीरता ही होगी। वैसे शिव चक्रवर्ती आदि जैसे दान करके यश पाने की कामना भी मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर कायर कहलाना मैं नहीं चाहता हूँ। इस पर शुक्राचार्य को क्रोध आ गया और श्राप देने के स्वर में बोले, तुम्हारे गुरु के नाते में तुम्हारे हित के लिए जो बातें कही हैं, उन्हें तुम धिक्कार रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा राजस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, आप नाहक अपशय के शिकार हो गए हैं। मैं सब प्रकार के दुख सुखों को सम्मान रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूँ।
पर आपका यह श्राप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य में प्राप्त श्राप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं। पर अन्याय पूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया है, इस अपयश से वे दूर हो गए। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफेद हो उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया। वे निरुत्तर हो गए। इसके बाद बलि वामन के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवराज, यह विनाश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सबके लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी राजा बलि को। यही नहीं बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया, धर्म का पालन किया और विष्णु को भिक्षा दी। इस कारण समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। इसके बाद बलि यह कहकर वामन के पास पहुँचे। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में वामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सिर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। आप जो भी चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ण, महल, सुंदरियां, रस्य, क्षेत्र, साम्राज्य, सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुम जो कुछ देना चाहते हो उनको लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तो हिरण का चर्म बिछाए ब्रह्म निष्ठा करना चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। ये 3 कदम तुम्हारे दिगंतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र हैं, फिर भी मेरे लिए 3 लोगों के बराबर हैं। बलि ने कहा, वे 3 कदम ही ले लो। यह कहकर बलि ने अपने जल कलश के जल लुढ़काकर दान करना चाहा, पर उसमें से जल न निकला। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप में जल कलश की सूंड में छुपकर जल को गिरने से रोक रखा था। इस पर वामन देव ने एक डाब का तिनका निकालकर जल कलश की सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आंख खोलकर काना बन गए। इस पर वह हट गए। अब जलधारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन अंजुलि में गिरी। दान विधि की समाप्ति होते ही चक्रवर्ती ने कहा, अब आप द्वारा अपने चरणों से मापकर 3 कदम जमीन न प्राप्त करना ही शेष रह गया है। वामन ने जट इधर उधर घूमकर विश्व रूप धारण किया। लंबे, चौड़े एवं ऊंचे के साथ नीचे, मध्य व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारी पृथ्वी को माप लिया। त्रिविक्रम विष्णु के चरण की छाया में सारे भूतल पर पल भर के लिए घन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके चरण से चिपके हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से विष्णु के चरण का अभिषेक किया। विष्णु भगवान के चरण से फिसलने वाला जल आकाश में गंगा का रूप धरकर स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? हे त्रिविक्रम, लीजिए यह मेरा सिर, इस पर अपना चरण रखिए। यह कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सर झुका लिया। इस पर विष्णु भगवान ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर बलि के सर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली ने कहा, वामन वर, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित न हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैंने याचक बनकर उनसे दान लिया है। इनका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। यूँ समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितने प्रिय व्यक्ति हैं। यह कहते वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित और लंबे वेत्र दंड समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी क्षमता करने वाला आज तक कोई न हुआ है और न होगा। आदर्शपूर्ण शासन करने वाला चक्रवर्तियों में तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सूतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोकों के अधिपति बनकर तुम शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारा दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ होंगे। मैं तुम्हारे सूतल द्वार का इसी प्रकार दंडपाणी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा। यह कहकर वामन अवतार विष्णु अदृश्य हो गए। विष्णु पुराण का अगला अध्याय जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल में और अगले अध्याय का इंतजार करें। धन्यवाद।